सारे लोग उलमा और मशाइख के पास जाकर के अर्ज करते हैं, हजरत आपने ये फरमाया था 40 दिन ये अमल करो, मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरी बात अभी तक नहीं बनी, मैं ये अमल कर रहा हूँ, मेरी बिगड़ी अभी तक नहीं बनी, मैं ये वजीफा पढ़ रहा हूँ, मेरी परेशानी अभी तक दूर नहीं हुई। अल्लाह अकबर, यकीनन फरमाने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हक है, फिर ये मामला कहाँ अटक रहा है? तो सुन लें, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी दुआ की कबूलियत का वादा फरमाया है और बशारत अता फरमाई, जिसके हलक के नीचे हलाल का लुकमा उतरता हो और फिर वो बंदा बारगाहे समदियत में हाथ उठाए तो इससे पहले कि वो अपनी ज़बान से कुछ कहे, उसके इरादे पर मौला उसकी हाजतों को पूरी फरमा दिया करता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आइए मैं आपको बताऊं, एक अमल अगर पूरी दुनिया का मुसलमान इख्तियार कर ले, पूरी दुनिया का मुसलमान अपना ले, पूरी दुनिया का मुसलमान उसका आदी बन जाए, मैं यकीन के साथ कहता हूँ औलिया के फैजान से, रसूल आजम के फैजान से, कुरान मुकद्दस के फैजान से अल्लाह उसकी भी बिगड़ी बना देगा, उसके भी काम बना देगा। वो चीज कौन सी है? तो वो तकवा की दौलत है, वो अल्लाह से डरने की दौलत है। आइए मैं आपको बताऊं, कुरान ने जब वली की तारीफ की तो कहा अल्लदीना आमनु व कानू यत्तकून, जो ईमान वाले हैं और अल्लाह से डरते हैं वो अल्लाह के वली हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपका हमारा डरना, ये डरना सिर्फ जबानी है, अमलन हमारी जिंदगी में अल्लाह का डर दूर तक दिखाई नहीं देगा। यही वजह तो है कि हम अगर अपने बच्चे को उंगली उठाकर कहें बेटे इधर आओ तो बेटा बात नहीं मानता, लेकिन गौसे पाक मुर्दे को ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा होता दिखाई देता है। या अल्लाह, माजरा क्या है? मुर्दे को गौसे पाक ने खिलाया नहीं, ठोकर मारते हैं तो जिंदा हो जाता है। जिस बच्चे को पूरी जिंदगी खिलाए हैं वो बच्चा बात नहीं मानता, तो जवाब मिलेगा गौसे पाक का कदम गुनाहों की तरफ नहीं उठा, गौसे पाक का कदम अल्लाह के इरशाद के खिलाफ नहीं उठा। और इतना अजीम कदम था गौसे पाक का कि गौसे पाक फरमाते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ल वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम सारे औलियाए किराम की गर्दन पर है। आइए समझते हुए चलें, ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, गौसे पाक जो कह दे मौला वो कर दे, गौसे पाक जो चाहे मौला वो कर दे, गौसे पाक जो कह दे मौला उसे कबूल कर ले। बल्कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर ये चाहें कि इस चोर को मैं कुतुब बना देना चाहता हूँ तो मौला चोर को भी कुतुब के मकाम पर फाइज फरमा दे। मैं सब हैरान हूँ, या अल्लाह ये माजरा क्या है? सारी बातें गौसे पाक की सुनी जा रही हैं, सारी बातें गौसे पाक की कबूल की जा रही हैं, सारा काम गौसे पाक का होता चला जा रहा है। तो कुरान कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके सारे काम को आसान फरमा दिया करता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज के इस क्राइसिस के पीरियड के अंदर, आज के कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पीरियड के अंदर तंगी रिस्क की शिकायत हर कोई करता दिखाई देता है। लेकिन आइए, अगर कोई ये चाहता हो अल्लाह रोजी में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह रिस्क में कुशादगी अता फरमा दे, अल्लाह बेहिसाब रोजी अता फरमा दे, तो वहां भी कुरान कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यातसिब। अल्लाहु अकबर, मैं हैरान हूं, अमल एक है, बेहिसाब रोजी का वादा मिल रहा है। आखिर क्या वजह है कि औलियाए किराम अलैहिमुर रिदवान के दस्तरखान से कोई भूखा नहीं जाता था? जमीन पर थे तब भी खिलाते थे और जमीन के अंदर हैं तब भी खिला रहे हैं। लेकिन आप जरा देखें, मुझे मदरसा चलाना है तो मुझे सेठों को गुजारिश करनी पड़ेगी, भैया जरा चंदा दीजिएगा, मदरसे का ख्याल कीजिएगा, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, टेंशन माइंड पर रहता है, सैलरी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, सेठ से गुजारिश करनी पड़ती है। लेकिन मैं हैरान हूं, जिसके दस्तरखान पर रोजाना बेहिसाब लोग खाने के लिए आते हो, उस गौसे पाक को कभी किसी सेठ के पास गुजारिश करते हुए हम नहीं देखते, गौसे पाक को भी नहीं देखते, गरीब नवाज को भी नहीं देखते कि किसी सेठ से कहे हो जरा लंगर का ख्याल रखना, ऐ मेरे करीम ये लंगर चलता कैसे है? तो जवाब मिलेगा जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके सारे काम को आसान कर दिया करता है।
ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान के अंदर उन चीजों को तलाश करो जो चीज तुम्हारी मुसीबतों का हल है, जो चीज तुम्हारी परेशानियों का हल है। गौसे पाक कुरान के आमिल थे, गौसे पाक अल्लाह के डरने वाले बंदे थे, और ऐसे डरने वाले बंदे, ऐसे डरने वाले बंदे कि शुभ वाली चीज से भी अपने हाथ को बचाए हुए नजर आते हैं। मुझसे बड़ी लतीफ बात है, बॉम्बे के एयरपोर्ट पर एक इमिग्रेशन ऑफिसर मुस्लिम ने मुझसे एक सवाल पूछा गौसे पाक से मुताल्लिक। उसने मुझसे ये सवाल पूछा कि हजरत ये बताइए कि हमारी नाइट शिफ्ट अगर होती है, 2 रातें हम जग लेते हैं तो फिर चलना हमें दुश्वार होता है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, तबीयत में बदमज़गी पैदा हो जाती है। हजरत ये बताइए, ये अल्लाह वाले और खास तौर पर गौसे पाक 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज उन्होंने अदा की, तो क्या उनके पैरों में लड़खड़ाहट या उनको नकाहत नहीं होती? ये सवाल उसने पूछा। तो मैंने कहा बेटा, मुझसे ही बैठे, तो मैंने उससे कहा बेटा जैसा सवाल है इंशाअल्लाह उसके मुताबिक मैं तुम्हें जवाब दूंगा। उसने कहा हजरत फरमाएं। मैंने कहा हम में और गौसे पाक और औलिया किराम में बड़ा फर्क है, हर एतबार से तो फर्क है, लेकिन खास एक फर्क ये है कि हम जिस्म को तवाना बनाते हैं, वो रूह को तवाना बनाते हैं। हम जिस्म को ताकतवर बनाते हैं, वो रूह को ताकतवर बनाते हैं। और याद रखना, जिस्म पर हुकूमत रूह की है, रूह पर हुकूमत जिस्म की नहीं है। और रूह की गिज़ा अलग है, जिस्म की गिज़ा अलग है। जिस्म की बीमारी अलग है, रूह की बीमारी अलग है। जिस्म बीमार हो पता चल जाता है, रूह भी बीमार हो तो पता चल जाए। जिस्म बीमार हो तो खाना अच्छा नहीं लगता, जिस्म बीमार हो तो पानी अच्छा नहीं लगता, जिस्म बीमार हो तो शरबत अच्छा नहीं लगता, और रूह बीमार हो तो नेकियां अच्छी नहीं लगती। रूह बीमार हो तो अल्लाह की इबादत में मजा नहीं आता, रूह बीमार हो तो सजदे में कैफ नहीं मिला करता, रूह बीमार हो तो अल्लाह से डरने का जज्बा पैदा नहीं होता। ऐ रसूल आजम के दीवानों, जिस्म को तवाना बनाने के लिए इंसान टॉनिक इस्तेमाल करता है, और रूह को तवाना बनाने के लिए कुरान की तिलावत करनी चाहिए, सजदा करना चाहिए, बंदगी रब करना चाहिए, रोजे रखने चाहिए, अल्लाह की इताअत करनी चाहिए, हलाल गिज़ा खानी चाहिए। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, जरा रूह को तवाना बनाने की कोशिश करो, जरा रूह के इलाज की कोशिश करो, जरा रूह के सिलसिले में मेहनत और मशक्कत करो, तो पता चलेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था, एक अमल है। और मैं जब कुरान का मुताला और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ता हूँ, तो मुझे हैरत होती है कि इस एक अमल पर इतना उभारा गया है, तकवा पर इतना उभारा गया, इतना उभारा गया, इतना उभारा गया कि हद तो ये है कि तकरीब निकाह की है, तकरीब निकाह की है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे में जो आयत पढ़ते हैं वो भी तकवा। ये नहीं पढ़ रहे फनकेहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। ये नहीं पढ़ते वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। तकरीब निकाह की हो रही है और हुजूर आयत पढ़ रही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। या अल्लाह, ये तक़वा हर जगह क्यों लाया जाता है? तो जवाब मिलेगा, रब ये चाहता है कि बंदा एक अमल का आदी बन जाए, उसकी पूरी दुनिया और आखिरत संवर जाए, दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए।